हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों सभी बच्चे बताएं, पिछला वाला लेक्चर क्या आपको समझ में आया था? अगर नहीं आया था तो आज आपका वो डाउट पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी जो आपका ये एक्सरसाइज है आपका 3.4, ये कम से कम अभी 2 से 3 दिन चलेगी दोस्तों। तब तक आपका पूरा डाउट यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सब क्लियर हो जाएगा। और वो डाउट आपका मेरे ख्याल से उसी पे था जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर, यानी प्राथमिक परिवर्तन में। आज उसी पर हम लोग डिपेंड एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस को क्या है करेंगे यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे हो गए थे। यहाँ पर हमारा बचा था 5 और 6, फिर यहाँ से नंबरिंग हो गई 7, 8, 9 एंड 10। अगर इतना हो पाया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, आज क्लास 12th की चली है मैथ्स, लेकिन कल जो क्लास चलेगी दोस्तों वो होगी क्लास 10th मैथमेटिक्स। और हमारा जो चैप्टर होगा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी त्रिकोणमिति। देखना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि अधिक से अधिक नंबर आपको क्या होगा, यही चैप्टर आपको देने वाला है, त्रिकोणमिति और ऊंचाई एवं दूरी। 1 नंबर आपका ऊंचाई एवं दूरी से 2 क्वेश्चन आने हैं, जो कि एक क्वेश्चन होगा 6 नंबर का और दूसरा वाला क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। 6, 2, 8 ये हो गए और 15 से लेकर के 20 नंबर तक का हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक दोस्तों। कुल मिला के 2-3 चैप्टर से आपका 30 मार्क्स का क्या हो जाएगा, पेपर अच्छे से हो जाएगा आउट ऑफ 70, यानी 70 में से 30 नंबर 3 चैप्टर पढ़कर आप आसानी से ला सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अपनी क्लास की ओर आते हैं। और क्लास की ओर आने से पहले, यानी टॉपिक की ओर आने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। यही आपसे एक गुरु दक्षिणा है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास है हमारी कौन सी, क्लास 12th ऑफ यानी मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4। और क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 5th। जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक है हमारा क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों प्राथमिक परिवर्तन विधि से अवयव को हल करना। चलो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या करते थे, ये देखना हमको। सबसे पहले मेरा काम होता था प्यारे दोस्तों, यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू, जो दिया है उसको कर लो। यहाँ पर यह है क्वेश्चन नंबर 5th, यानी 2 है, 1 है और यहाँ पर 7 है, 4 है, ये हो गया यहाँ पर। फिर हम लोग क्या करते थे, देखो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते थे क्या, a इज इक्वल टू निकालते थे i इंटू यहाँ पर क्या a। यही हमारा क्या है, प्राथमिक परिवर्तन का पूरा एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन का यही एक हमारा क्या है, इक्वेशन है। इसी मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सवाल यह है कि यहाँ पर i की वैल्यू क्या रखोगे, तो i इज इक्वल टू, यहाँ पर मैट्रिक्स है आपकी कौन सी, 2/2 की, तो i की वैल्यू होगी 1, 0 और 0 क्या है दोस्तों 1, ये आपको रखना है। देखो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, a की वैल्यू हमारी है यहाँ पर दोस्तों 2 है और 1 है, 7 है और कितना है 4 है। और यहाँ पर जो i की वैल्यू है 1 है, 0 है और 0 है और 1 है, और यहाँ पर इंटू a। याद रखना 1, 0, 0, 1। अगर यही पैटर्न आप इधर बना दो, यही पैटर्न आप ये वाला 1, 0, 0, 1 इस पर बना दो, तो जो फिर इधर बन के आएगा वही हमारा a इनवर्स की वैल्यू होती है। कैसे, देखो अब यहाँ पर देखो क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना आप, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 है, क्या है यहाँ पर 2 है। 2 को सबसे पहले आप क्या करो, 1 बना लो। सबसे पहला काम है 2 को आप क्या कर लो, 1 बना लो। कैसे बनेगा, जब हम R1 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, R1 गिव्स, जो इधर होता है इसका मतलब जो भी हम लोग बदलाव करेंगे R1 में करेंगे। कैसे करेंगे, 1/2 इंटू यहाँ पर क्या है R1, ये है, यानी R1 में 1/2 हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें। जो काम इधर होगा वही काम इधर होगा, ठीक। देखो कैसे देखो यहाँ पर अगर इसको हमने 2 से डिवाइड किया दोस्तों तो 1 आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आएगा। और R2 में हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर लिखी होती है केवल परिवर्तन उसी में होता है और किसी में नहीं।
जो भी बदलाव होगा केवल R1 में होगा। जो चीज़ वहाँ पर हुआ है दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर करो, यानी इसको भी 2 से डिवाइड करो, ये 0 ही आएगा और ये 0 आएगा, ये 1, बाकी सब कुछ क्या होगा आपका यहाँ पर सेम रहने वाला है। आगे देखो, अब आगे क्या किया जाए, आगे ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर है दोस्तों 7, यहाँ पर क्या है 7, और 7 अगर यहाँ पर है दोस्तों, या तो आप 1 बना लो या तो आप 0, 0 तो बनेगा नहीं, तो एक काम करो यहाँ पर क्या कर लो 7, लेकिन हम लोग यहाँ पर 0 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम लोग चाहें तो R1 में क्या कर लें, 7 से गुणा कर लें, यानी R1 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करके R2 में क्या कर दें दोस्तों, घटा देंगे तो आराम से आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर आप लिखोगे, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर दिखेगा। चलो यहाँ पर आप लिख लो R2 में परिवर्तन होगा, कैसे होगा, R2 में क्या करोगे, माइनस कर दोगे 7R1, यानी R1 में 7 का गुणा करके। कैसे? ध्यान से देखना वरना कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो 1 में 7 का गुणा, देखो ऊपर वाले में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, जो भी पड़ेगा किस पे पड़ेगा, R2 में। यानी अगर R1 में 7 का गुणा करके R2 में घटा देंगे तो 7 है, और जब 7 का गुणा करके घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 0। फिर इसमें जब 7 का गुणा करेंगे 7/2, देखो 7 कितना आ जाएगा 2, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और घटाना कितना है दोस्तों यहाँ पर 4 में से क्या करना है, घटाना है। तो 4 दूनी कितना होता है 8, और 8 में से 7 गया, बचेगा 1/2, तो यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2। ये कहानी थी इधर की। अब इधर की भी कहानी देखो, यहाँ पर जो ऊपर लिखा है दोस्तों लिखा रहने दो। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 7/2। अब माइनस किस में करोगे, 0 से, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, -7/2। अब फिर यहाँ पर क्या आएगा, जो है वही, क्योंकि यहाँ पर 0 से 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस करोगे 0 तो 1 आएगा, ठीक, जो है वही। अब यहाँ पर क्या था, A था, उसको मैंने लिख दिया। अब आगे परिवर्तन क्या होगा दोस्तों, ज़रा देखना है यहाँ पर। अब तो आपको पता है, देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया दोस्तों, यहाँ पर भी 1 बनाना है और यहाँ पर भी क्या करना है, मुझको 1 बनाना है। यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, जरा एक बात ध्यान देना, देखना, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना मेरी बात। अगर हम लोग क्या करें दोस्तों, यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी क्या चाहिए, 1 चाहिए। क्या चाहिए, 1 चाहिए। अगर यहाँ पर 1 बना लो या फिर यहाँ पर क्या बना लो दोस्तों, आप 0 बना लो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर R1 में परिवर्तन करूँगा, कैसे, R1 माइनस R2, यानी R1 में R2 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो देखना कैसे होता है, इस पे परिवर्तन। 1 में 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1/2 में 1/2 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर है दोस्तों 0, यहाँ पर है 1/2। जो परिवर्तन इधर हुआ वही परिवर्तन इधर। देखो क्या किया है, ध्यान से देखना, ये जो है 1/2 है, और ये यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले सॉल्व करके लिखता हूँ। 1/2 है दोस्तों, और यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, तो ये माइनस ऑलरेडी लगा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 2 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर 7 और कितना 8 कट जाएगा दोस्तों, कितना आएगा 4, यानी यहाँ पर जो आने वाला है कितना आएगा, 4 आएगा। जब यहाँ पर 1 माइनस करेंगे दोस्तों तो 0 - 1 तो ये -1 आ जाएगा, और नीचे हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखो ये हो गया हमारा क्या, इतना काम। अब हमें देखो 1 0 0 यहाँ पर 1 बनाना है, तो बिल्कुल एकदम सिंपल काम क्या है, R2 गिव्स, R2 में क्या कर दो, R2 गिव्स क्या है, R2 में क्या कर दो, R2 का ही क्या कर दो दोस्तों, 2 गुना कर दो। तो देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0। अब देखो इसका 2 गुना करोगे तो 0, इसका 2 गुना करोगे तो देखो 1/2 का 2 गुना करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, मेरा 1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब यही चीज़ सेम कहाँ करना है आपको, इधर ऊपर जो लिखा है वही रहेगा, नीचे 2 गुना करना है। देखो तो माइनस का 7/2 2 से कर दिया, यहाँ पर है 1 और 2 से कर दिया, तो ये 2 से 2 कट गया, माइनस कितना आएगा 7, यहाँ पर आ गया -7, और यहाँ पर अगर आप देखो तो कितना आ गया दोस्तों 2, ये हो गया। अब ध्यान से देखना कहीं प्लस और माइनस की गलती तो नहीं हुई है, ये जरूर देखना आप। अब देखो जब इतना आ गया तो मैंने आपको बताया था क्या, जो A है A को इधर ले गया मैं तो आ गया A इनवर्स, और ये जो वैल्यू हमारी है क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 4 - 7 और -1 2।
अगर कुछ बच्चों का डाउट होगा तो ये ए इनवर्स बराबर ए, यहाँ तक तो बात समझ में आई। तो ये कहाँ गया, ध्यान से देखो, ए बराबर आपने लिखा था आई इंटू क्या ए। अगर आप ए को इधर ले जा रहे हो तो ए को इधर ले जा रहे हो तो ए इनवर्स, और दोस्तों यहाँ पर ए इनवर्स और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है बताओ, आई की, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या बच जाएगा आई। तो आई से आई हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, कहानी क्या होती है इसकी, फिनिश हो जाती है। ठीक, ज़्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी और जो आपको समझ में आ रहा है वो भी नहीं आएगा। ध्यान से देखना। तो ये रहा दोस्तों इसका हमारा क्या आंसर, आराम से देख लो। इसके बाद हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 वाला। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, इतना आपको ध्यान में रख के। अब देखो जरूरी नहीं है कि जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ R में से R2 को माइनस कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ R2 में, जरूरी नहीं कि आपका भी सेम आए, लेकिन जब लास्ट में आंसर आएगा आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा दोस्तों, 6 वाला, ये है 6। और कैसे करना है ध्यान से देखो ना, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 है, 5 है और 1 है, 3 है। तो ये यहाँ पर लिखो, देखो यहाँ पर लिखो, तो ये मेरा आएगा 2 1 5 और यहाँ पर क्या है 3, और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, और ए जब लिखा है जो चीज़ वो क्या करो यहाँ पर लिखा रहने दो। अब देखो हम लोग क्या करें दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाओ, क्या बनाओ 1 बनाओ, और 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो R1 गिव्स 1/2 इंटू R1, यानी R1 को 1/2 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, दोनों तरफ ही होगा, ध्यान देना। इसको 1/2 से डिवाइड किया तो 1, इसको 1/2 से डिवाइड किया तो 5/2, और नीचे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर ए, कोई भी यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो अब क्या है दोस्तों, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ आसानी से 0 बना सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, अगर हम लोग चाहें दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 बना सकते हैं। देखो 1 को 1 में घटा के, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, R2 गिव्स R2 में क्या कर दिया हमने, R1 को माइनस। कैसे, देखो यहाँ पर जब 1 बन गया तो 1 में 1 माइनस करो, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 है, देखो R1 में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबसे पहले ये जरूर ध्यान देना। इसको जब यहाँ माइनस कर देंगे दोस्तों तो 1 - 1 0, और जब 5/2 यानी 3 में घटाएंगे इसको, 3 दूनी होता है 6 - 5/2, तो आता है 1/2, 1 कितना आएगा 2। तो यहाँ पर मैंने रख लिया दोस्तों कितना, 1/2, वो भी प्लस का। तो इधर की कहानी हो गई खत्म। अब इधर देखो यहाँ पर कहानी क्या है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कहानी क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 है, 0 रहने दो, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, 0 में से 1/2 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 1/2, और यहाँ पर 0 घटाओगे तो 1 ही है, तो 1 ही रहेगा, और ए है लास्ट में तो ए लगा दिया। मैं साथ साथ सॉल्व करके चल रहा हूँ और डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या है मेरा 1/2 है, यानी यहाँ 1 होना चाहिए, और इसके स्थान पर दोस्तों कितना होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पर 1 होना चाहिए और इसके स्थान पर मेरा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, अगर R1 को क्या किया जाए, यहाँ पर देखो, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं, लेकिन 1 बनाने के लिए यहाँ पर करना क्या होगा वो आपको ध्यान में रखना होगा। या फिर यहाँ पर 0 आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पर 0 कैसे बना सकते हो, ये बात है, ये भी बात आपको ज़रा ध्यान में रख के चलनी है। अगर मैं बताता हूँ आपको 2 बात, अगर यहाँ पर आपको 1 बनाना होगा, यहाँ पर अगर आपको 1 बनाना होगा दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, R2 में क्या करना होगा, 2 से क्या करना होगा, इसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 5/2, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना 1, ये तो आपका आ जाएगा। लेकिन क्या अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 0 बनाना है, यहाँ पर कितना बनाना है 0। अगर 0 बनाना है तो R2 में देखो, मैं सारी कहानी यहीं बताता हूँ आपको, R2 में आप क्या कर दोगे, 5/2 से मल्टीप्लाई करके R1 में क्या करो, घटा दोगे, जो कि R2 में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ आप ज़रा ध्यान से देखना और आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
जरा एक बार करो, देखो क्या आता है आंसर। चलो किसका किसका आंसर आया है, जो बताया है आपको वही करना है दोस्तों। क्या करना है जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर हमें क्या बनाना है पहले हमको ये बताओ। यहाँ पर हमें बनाना है दोस्तों 0। क्या बनाना है 0। आप जरा ध्यान से देखना तभी आप समझ पाओगे कैसे बनेगा 0। जब यहाँ पर हम लोग क्या करें, ध्यान देखना, R1 में क्या करें दोस्तों, R1 में हम लोग क्या घटा दें, जब R2 में, जब हम लोग R2 में क्या कर दे, 5 से क्या कर दे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दे। कैसे, ध्यान से देखना, देखना मेरी बात को जरा गौर से समझना। यहाँ पर 1 है, देखो ध्यान से 1 है। अगर 0 में 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ घटाएंगे तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 0 आएगा, तो यानी यहाँ 1 ही रहेगा। आगे देखो यहाँ पर दोस्तों 5/2 है। अगर हम R2 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कितना आएगा, 5/2 आएगा। अब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0। यहाँ कितना आएगा 0। लेकिन नीचे हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, नीचे हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जो काम यहाँ वही काम ऊपर, यानी 1/2 यहाँ पर है दोस्तों, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस, और ऊपर हमारा हो जाएगा 5/2। तो ये सब ना लिखो, 1/2 5/2 दोस्तों, 2 एलसीएम, 5 और 1 6 कट जाएगा तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग ये सब ना लिख करके डायरेक्ट कितना लिख दे 3। ऐसे देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया दोस्तों, तो ये माइनस कितना 5, और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, सच बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग हो कि ना तो आप लोग चैनल को लाइक करते हो, वीडियो को ना ही शेयर करते हो, और सब्सक्राइब करना तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इतना शेयर कर दे कि कम से कम कुछ ऐसे बच्चों के लिए पहुंच जाए जहां पर ज़रूरतमंद हो, और ऐसी जगह भी शेयर कर दे जहां से वो सब्सक्राइबर क्या कर सके, मेरे लिए ला सके, और उसी का फ़ायदा होगा दोस्तों आपके लिए। यहाँ पर बहुत मेहनत मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, जितना कोशिश हमसे हो रही है उतना समझाने का प्रयास करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि और भी आपको फ्री में ऐसी कहीं शिक्षा नहीं मिल रही होगी दोस्तों। ज़रा आप एक बार गौर से फरमाना ज़रा मेरी तरफ। ठीक, चलो यहाँ पर इतनी बातें थी दोस्तों। यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या कर दिया, ए कर दिया। अब यहाँ पर 1/2 बचा है, तो बड़ा सिंपल सा काम है दोस्तों। ये लिखो R2 और फिर लिख दो यहाँ पर क्या 2 × R2। R2 में क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। तो बड़ा सिंपल सा मामला। हमें अगर स्पीड में करना होता तो अब तक मैं 2-4 क्वेश्चन कर चुका होता, लेकिन आपको समझाना है। यहाँ पर 1 0 कोई इफेक्ट नहीं। इसको 2 से अगर हम लोग क्या कर दें मल्टीप्लाई तो 0 ही आएगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर कितना आएगा 1। तो इधर हमें क्या जो चाहिए है वो मिल गया, और जो इधर बदला 3 और -5 यही रहेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 2 कट गया, बचा -1। यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इतना, और यहाँ पर आ गया a। अब आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों, a को आप उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a इनवर्स, और यानी जो बचा यहाँ पर ये आपका क्या उत्तर, उधर वाला भूल जाओ। इतना अच्छा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ पर बता रखा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया 6 हो गया। और ऐसे ही प्रश्न, इन्हीं में से आपको प्रश्न क्या हो जाएगा, एक दो प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और 100% 100% सही है, 101% ट्रू है। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, और ऐसे ही मिलेगा। लेकिन वो नंबर 5 नंबर के होंगे तो आपको देखते ही आपका दिमाग क्या हो जाएगा, आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। लेकिन अगर आप समझ नहीं रहे हो क्वेश्चंस को दोस्तों, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो यही क्वेश्चन फिर आपको एकदम टफ लगने लगेंगे, और आप छोड़ सकते हो इन क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7th की ओर चलते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, और क्वेश्चन नंबर 7th है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, जरा ध्यान से देखो। ए की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, 1 है और 5 है दोस्तों, 2 है। एक काम करते हैं, चलो अब हम लोगों ने जो है रो से बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जरा कॉलम से भी करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कॉलम में चेंज करो, आप जैसे रो को रो में चेंज कर रहे थे, कॉलम में कॉलम को चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये प्रोसेस आपका चेंज होने वाला नहीं, ये जो है वही बना रहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2। अब हम लोग ऐसे ऐसे चेंज करते थे, अब ऐसे ऐसे चेंज होगा। जो प्लस माइनस होगा ये इसमें, इस वाले का इसमें माइनस या प्लस होगा, या इस वाले का इसमें प्लस या माइनस होगा। ठीक, अब देखो
देखो चाहे जिस तरह से करो हो जाएगा चारों तरफ, लेकिन एक बार सी को लेते हैं कॉलम से भी। देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 है यहाँ पर, परफेक्ट है एकदम, बन गया 1। यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर 1 है तो 0 चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, बाकी यहाँ और यहाँ क्या चाहिए 0। अब मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, आओ देखते हैं एक बार, आओ एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू 3 5 1 और 2, 3 5 1 और 2। यहाँ पर वैल्यू रखो 1 0 0 1 और यहाँ पर रखो ए। अब पहली चीज़ हम लोग लिखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या, C1 गिव्स, C1 में से क्या कर दें, यहाँ पर C1 में क्या कर दें 2C2 को माइनस कर दें। कैसे, देखो C1 में 2C2 को माइनस कर दें। देखो ये है C1, C2 देखो यहाँ पर C1 है, जो इफेक्ट पड़ेगा C1 में, C2 में कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यानी C1 में यहाँ पर जो C2 है दोस्तों वो 1 है और ये 2 रहने दो। ठीक, अब देखो इस पर आप 2 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर ले जाओ। देखो इस पर हमको यहाँ पर 3 की जगह क्या चाहिए 1 चाहिए, क्या चाहिए 1 चाहिए। तो आप एक काम करो यहाँ पर दोस्तों, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको घटाओ, तो 2 1 कम 2, अब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1। फिर देखो जब 2 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 में, 2 दूनी 4, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 2 दूनी 4 और माइनस कर देंगे 5 से, तो ये भी कितना आएगा 1। अब बहुत आसान सा हो गया, इतना आसान हो गया दोस्तों। सेम टू सेम यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटाओ तो ये तो कोई इफेक्ट दोनों में पड़ा ही नहीं। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटाओ दोस्तों तो ये -2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 हो जाएगा। ठीक, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0 में घटाएंगे तो माइनस कितना 0, ये हमारा हो गया, और इनटू क्या है ए। अब देखो अब यहाँ पर क्या करो, हमें देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 0, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 0 चाहिए। तो एक काम करो यहाँ पर लिखो क्या, C2 गिव्स C2 माइनस कितना लिख दो C1, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, एक मिनट C2 में, हाँ सही है, C2 में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो कैसे, अब देखो C2 में परिवर्तन, यानी इसमें परिवर्तन होगा, 1 को 1 में घटाएंगे तो पहले देखो C1 में तो कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जब यहाँ पर 1 को घटाएंगे दोस्तों 0 और यहाँ पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर भी यही चीज़ होगा, 1 और यहाँ पर -2 में कोई परिवर्तन नहीं, और जब 1 को 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और जब 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ये जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर ए। अब देखो यहाँ पर बन गया 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पर हमको 0 चाहिए। तो अब एक काम करो, C1 में क्या करो, C1 में आप C2 को क्या कर दो, C2 को माइनस कर दो। तो कैसे, देखो ध्यान से, यानी जो इफेक्ट पड़ेगा C1 में पड़ेगा, तो यानी आप 0 और 1 को ऐसे लिखेंगे। अब 0 को माइनस करेंगे यहाँ पर तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो -1 है और ये 3 है वही रहेगा। यहाँ पर अगर 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस है, देखो तो जुड़ जाएगा 2, और यहाँ पर -2 है, ये माइनस करेंगे 3 तो माइनस कितना 5, यहाँ पर आ गया ए। देखो 1 0 0 1 यही हमको बनाना था, और ए को आप ले जाओ उधर तो ए इन्वर्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 -5 -1 और कितना 3, 2/2 की मैट्रिक्स है, और यही मेरा क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा थोड़ा बहुत तो ये आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा 8th में। ठीक, चलो उतार लो और देख लो आराम से। चलो दोस्तों, जानबूझकर मैंने आपको एक कॉलम से बताया था ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ रो और कॉलम दोनों से हम लोग इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड से मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रो मेथड लगाएं चाहे कॉलम लगाएं, दोनों से हमारा क्या होगा आंसर आ सकता है। और जो आंसर आएगा, आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक, आप इस क्वेश्चन को रो से भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक कॉलम से मैंने बता दिया, अब हम आते हैं अपने रो से ही, क्योंकि रो को हम लोग ज़्यादा पढ़ लिए हैं तो रो में जोड़ना घटाना गुणा भाग करना क्या होता है हमारे लिए थोड़ा आसान सा होता है। इसमें थोड़ा सा कॉलम में क्या है थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है दोस्तों वो हमारा अब आएगा 8th, और 8th क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है 4 5 और ये लिखा है 3 and 4। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 1 0 0 1 और यहाँ पर क्या लिख देंगे ए।
सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से एक बार, देखो हमें यहाँ पर चाहिए 1, हमें यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ चाहिए 0 और यहाँ चाहिए क्या 0। तो अब आप एक काम करो, सबसे पहले तो एक काम करना है, हमको 1 चाहिए। अगर हम 4 में से 1 को घटा देंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल। सबसे पहले हम इसके बारे में हमें सोचना है, ठीक, तो ध्यान देना इसको। अगर हम क्या करें दोस्तों, R1 में अगर हम लोग क्या कर दें, R2 को सीधे सीधे माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया, 3 ही आएगा और हमें ऊपर 1 चाहिए। चलो यहाँ पर देखो, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया दोस्तों, कितना आएगा, ये भी 1 आ गया, लेकिन नीचे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर देखो, 1 में से आप 0 घटाओगे तो 1, 0 में से 1 घटाओगे तो -1, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया। अब देखो ध्यान से देखना, मेरी बात को ज़रा गौर से समझना। अगर यहाँ पर आपका क्या बन गया, अगर यहाँ पर आपका बन गया 1, तो अब यहाँ पर आप क्या कर दो 0। अब इसके बारे में सोचो कि यहाँ 0 कैसे आएगा, तो 0 तभी आएगा जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसको घटा दो, तो यानी R2 गिव्स, R2 माइनस लिखेंगे दोस्तों 3R1। बहुत सिंपल सा चीज़ है, अब आपको समझ में आया होगा आराम से। तो यहाँ पर देखो 1 है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 0। 3 का मल्टीप्लाई करके 4 में घटाएंगे तो 4 में से 3 गया, बचा 1, और यहाँ पर आपका देखो 1 -1 ऐसे रहेगा। ये 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो -3, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 1 घटाएंगे जब इससे तो माइनस कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 नहीं प्लस का 4 आएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखना, -1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 1 में घटाना है, यानी यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस माइनस कितना, +1 + 3, और ये आ जाएगा मेरा कितना, 4। ठीक, तो ये आएगा 4, इससे कोई लेना देना नहीं, और ये आपका यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर आएगा A। अब यहाँ पर एक चीज़ और है 0, तो बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। क्या सिंपल सा काम है, R1 में क्या करो आप, R1 में R2 को घटा दो दोस्तों। तो ध्यान से देखना, ध्यान से, यानी यहाँ पर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, 1 में 1 घटा देंगे तो 0, और यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, कोई इफेक्ट नहीं। इधर का कहानी फिनिश पूरा 100%। अब देखो 1 में 3 को घटाएंगे दोस्तों अगर, तो हम ये आ जाएगा 4, और A -1 में 4 घटाएंगे तो -5, और नीचे आपका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये रहा आपका आंसर। A को लाओ इधर, ये हो जाएगा A इनवर्स, और ये आ जाएगा 4 -3 -5 और कितना 4, 2/2 की मैट्रिक्स, यही हमारा क्या आंसर। इससे आसान और कहीं नहीं। पूरे YouTube की बात तो मैं नहीं करूँगा दोस्तों, जो होगा, लेकिन इतने अच्छे से समझाना और इतने अच्छे से क्वेश्चंस को करना और एक एक कॉन्सेप्ट को आपको सिखाना और आपके लिए बार बार क्वेश्चंस को लिखकर एक एक स्टेप आपके माइंड में घुसेड़ना, किसी कॉन्सेप्ट को डालना बहुत कठिन बात होती है दोस्तों। ठीक, और ऐसे तो ऑफलाइन क्लासेस में, कोचिंग में भी जो है कोई टीचर जल्दी नहीं बताता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पूरा एकदम से व्याख्यात्मक प्रश्न को हल करके दिखा रहा हूँ। जिन प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन नहीं भी है उसको भी एक्सप्लेनेशन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। अब आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक, चलो इसको देख लो और उतार लो। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। कल हमसे जुड़ना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि कल आपकी जो क्लास है वो होगी क्लास 10th मैथ्स की क्लास होगी दोस्तों। और आपकी जो कल क्लास होगी मैथ्स में, क्लास 10th वालों का 7th चैप्टर तक पूरा फिनिश हो चुका है। APGP सब कुछ आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से आपका सारी चीज़ें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। बहुत अच्छे से एक एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन, एक एक फार्मूले की प्रूविंग, और वही पढ़ेंगे जो एग्जैक्ट पेपर में आता है। जो कोर्स है आपका, उस कोर्स से हम लोग 2-4% आगे ही रहेंगे, पीछे नहीं। यानी जितना कोर्स आपको निर्धारित किया गया है दोस्तों, 4-5-10% हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे कम बिल्कुल ना पढ़ेंगे। और इस बार हमारा जो टारगेट है दोस्तों वो है 100 में 100% मैथ्स में लाना।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जुड़ना ना भूलें हमसे कल रात 9 बजे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जम कर करिए और सब्सक्राइब करना और करवाना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। समझ लीजिए कि ये आपका एक अलग से होमवर्क है, या फिर यही आपकी क्या है, फीस होगी मेरे लिए। केवल आपको फीस क्या देना है, मुझको सब्सक्राइब देना है, लाइक देना है और वीडियो को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर लाइक सब कुछ करना है दोस्तों, ठीक। यही आपकी क्या है, फीस है। और हमारा काम क्या है, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाने के बाद अनसॉल्व्ड को इस तरह से हम लोग निचोड़ेंगे, एक एक क्वेश्चंस का इस तरह निचोड़ लेंगे हम लोग कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा देखते ही हम लोग कहेंगे कि हम अब एक भी प्रश्न छोड़ने वाले नहीं हैं, पेपर को तोड़ फोड़ कर आएंगे एकदम से 101% ट्रू है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं इसी लय के साथ, इसी मज़ेदार के साथ और बेहतरीन जोश के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।